हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा और अब हम पहुंच चुके हैं नानक सागर में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं नानक सागर, क्योंकि ये डैम इतना बड़ा है कि कहीं छोर ही नहीं दिखाई देता कि इस पानी का कहीं अंत होगा। और साथ में ही नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा है, तो हम वहां भी आपको ले चलेंगे। तब तक नज़ारे लीजिए नानक सागर डैम के। क्या खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक बस पानी ही पानी नज़र आ रहा है। वाह, आप देख रहे हैं नानक सागर बांध। और दिव्यांश मिश्रा जी को जाने क्या शौक चढ़ा है, वो नीचे जा रहे हैं नानक सागर की तरफ। चलिए एंजॉय करने दीजिए। आप देख रहे हैं सामने वो जो दिख रहा है वाइट कलर का, वो नानक सागर के बीच तक वो बनाया गया है। हम वहां भी जाएंगे, वहां से नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। काफ़ी खूबसूरत है। और असल में आप सामने तो फिलहाल पानी ही पानी दूर तक नज़र आ रहा है, लेकिन ये पहाड़ों से आया हुआ पानी है जो कि, और हमें दिखा है एक नेवला। ओह शिट, आपको दिखाने से पहले ही वो घुस गया नीचे अपनी बिल में, फिर निकला है। आपको दिखाते हैं एक नेवला, वो देखिए। वाह नेवला, फिर घुस गया जूम करने से पहले ही। चलिए देखते हैं, शायद निकले। फिलहाल तो हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो नानक सागर डैम है, ये असल में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सामने पहाड़ी हैं, सामने से पहाड़ी स्टार्ट हो जाते हैं, इसके दूसरी तरफ से इस डैम के इस तरफ हम खड़े हैं और उसके दूसरी तरफ से पहाड़ हैं। तो बरसाती नदियों का पानी आता है जो कि इकट्ठा होता रहता है यहाँ पे। बाकी थोड़ा हम भी नीचे ही चलते हैं। चलिए अब हम उतर आए हैं नीचे और आप लहरें देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक समंदर की तरह। और ये पत्थर पड़े हुए हैं किनारे पे, लंबे दूरी तक, काफ़ी दूरी तक। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ फिलहाल। अब नानक सागर तो हमने आपको दिखाया है, अब हम आपको दिखाएंगे नानक मत्ता गुरुद्वारा, नानक मत्ता साहिब। चलिए, नानक सर के बाद अब हम पहुँचे हैं बावली साहब। हम यहाँ आपको दिखाएंगे जो हमने आपको दिखाई थी ना कि वाइट डैम सा, ब्रिज सा बना हुआ है, सॉरी, जो कि बीच में जाता है नानक सागर तक। तो वही हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं पास से आके। चलिए आप देखते हैं बावली साहब। सीढ़ियों के बाद बावली साहब देखने को मिलेगा हमें। चलिए दिखाते हैं आपको बावली साहब। हम सीढ़ियों से ऊपर, और यहाँ आइसक्रीम के ठेले, कई खाने पीने चीज़ों के ठेले लगे हुए हैं, बैठने की भी जगह है। और ये बना है ब्रिज जो जाता है बावली साहब तक। आज चलें जरा। चलिए। हमारी टीम के साथी भी बड़े उत्साहित हैं बावली साहब देखने के लिए। चश्मा वश्मा लगा लिया है एकदम। बोटिंग करें। नावें भी पड़ी हुई हैं किनारे पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ बोटिंग जैसा भी कुछ हो रहा है, पर कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ। हंसी मजाक करते हुए आ रहे हैं। औलिका एक डायलॉग बना लिया हमारे मित्र महोदय। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो नानक सागर का विस्तार है वो कितना है। वो उसकी आखिरी दीवार दिख रही है राउंड राउंड करते हुए। और इस तरफ देखिए, मतलब गजब एकदम। पानी कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आपको जो दिख रहा है ना नीचे, ये घास कोई ऊपर नहीं है, ये सवाल है। यहाँ आप ये समझ रहे हो कि गहरा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये पानी में उगी शैवाल है जो कि ऊपर तक आती है, और जितना भी पानी हो जाए पर ये शैवाल ऊपर की ओर बढ़ती रहती है जैसे कि लताओं की तरह। चलिए बावली साहब पहुंचते हैं, शायद मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है, तो अब नीचे जाके अगर आपको दिखा पाएंगे तो दिखा पाएंगे। लेकिन वैसे यहाँ से विस्तार काफ़ी है, आप देख सकते हैं नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। वाह। और हम वहाँ से चल के आए थे और अब हम पहुँच चुके हैं बावली साहब। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम पहुँच चुके हैं बावली साहब, आपको दिखाते हैं ऊपर से नज़ारा। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और वो रहा जैसे दो तरफ से एंट्रेंस है इसका, इधर से भी और उधर से भी, और वो जा रहे हैं हमारे मित्र। वाह, ये नानक सागर के बीचों बीच बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत है। चलिए अब चलते हैं नीचे। हम पहुंच चुके हैं नीचे। हाँ, तो इसका क्या इस समय आपकी पोजीशन चल रही है? पोजीशन काफ़ी ठीक है, आप ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ओके, जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ से एंट्री है और ये घूमते हुए यहाँ पे वहाँ से एग्ज़िट के लिए, जो मैंने कहा था डबल एंट्री। और इसमें पानी देखिए, वो सामने से मैं आपको दिखाऊंगा, नानक सागर से ही पानी आ रहा है बावली में। बड़ी मान्यता है इस बावली की यहाँ, और कई जगह दरार भी पड़ गई हैं यहाँ, जहाँ से पानी आ रहा है। जहाँ जहाँ वो शैवाल या काई जैसी दिख रही है, वहाँ से असल में पानी बाहर आ रहा है। अब हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब नानक मत्ता के प्रमुख द्वार पर, और संभव हो सका तो हम आपको अंदर तक का नज़ारा दिखाएंगे, पर अगर हमें मना किया गया तो फिर हम नहीं दिखा पाएंगे, पर हम एक बार पूछेंगे और परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, इस समय मैं हूँ नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा में। बहुत ही प्रसिद्ध और मान्यता वाला गुरुद्वारा है सिख समुदाय के अंदर, इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम आए हुए हैं, हम आपको नानक सर भी दिखाएंगे, नानक बांध हम आपको दिखा चुके हैं। चूँकि अंदर गुरुद्वारा साहिब जी के सम्मान के तौर पर भी मैं नहीं कैमरा ले जाऊँगा, तो यहीं से मैं आपको दिखा पाऊँगा जितना भी, और बाकी मैं नानक सर आपको दिखाऊँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए कुछ देर गुरुवाणी में गुजारते हैं। हमारे मित्र भी आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं नानक मत्ता साहिब के दर्शन करने। आपको दिखाता हूँ, तब तक बहुत सुंदर नज़ारा भी है। वो पीछे आप देख रहे हैं, वो मेन डोर है, वहाँ से इस प्लास्टिक शेड को यहाँ दरवाजे तक बनाया गया है, और उसके बाद फिर सामने आता है, और देख ही रहे हैं फ्रंट डोर है। वहाँ से एंट्री करने के बाद गुरुद्वारा साहिब की जो मेन बिल्डिंग है वो बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, मैं कई बार आ चुका हूँ। मतलब एक दिल को सुकून मिलता है, आनंद आता है यहाँ आकर। तो जब कभी भी आप चंपावत आने आएँ, पीलीभीत भी आएँ, तो ये खटीमा, पीलीभीत से खटीमा 30 किलोमीटर है, वहाँ से तो 10 ही किलोमीटर पड़ता है नानक मत्ता साहिब। बहुत ही खूबसूरत जगह है, सम्माननीय भी है धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर। और सबसे मेन चीज़ अच्छी लगती है वो तो पूरे सिख समुदाय की भी है,
कि यहाँ प्रेम भावना आपको, जैसे कि हमारे कुछ मित्र शॉर्ट्स पहने हुए थे, आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ शॉर्ट्स में आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। तो उन्होंने बड़े मोहब्बत से कहा उससे कि जी बेनती है किसी कपड़े चेंज करके आओ। तो आपको बड़ी विनम्रता मिलेगी यहाँ और बड़ा आनंद आएगा। तो ज़रूर आइएगा नानक मता साहिब। चलिए, हमें परमिशन मिल गई है कि हम आपको अंदर का कुछ नज़ारा दिखा पाएँ, तो जितना संभव हो सकता है हम आपको उतना ही दिखाएंगे। वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है ये, दिल को सुकून, मन को शांति। एक बार बैठ कर देखिए, यहाँ आप दुनिया सब भूल जाएंगे, बस खो जाएंगे उस ऊपर वाले में जिसने सबको बनाया है। देखो इस गुरुद्वारा में एक प्रमुख मान्यता है इस पीपल के पेड़ की। ये पीपल का पेड़ बताते हैं सिद्धों द्वारा पहले जला दिया गया था, फिर ऊपर उठाया गया, तो गुरुदेव की कृपा से ये हवा में ही रुक गया और ये वहाँ भी हरा रहा, बिल्कुल भी मतलब सूखा नहीं। बहुत मान्यता है इसकी यहाँ। हम आपको इतिहास दिखाएंगे इसका। देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है और मैं अभी बोर्ड दिखाऊंगा आपको जिस पर इस पीपल के पेड़ का इतिहास, पीपल साहिब कहूँगा मैं, क्षमा चाहूँगा, पीपल साहिब का इतिहास लिखा हुआ है। तो मैं कुछ पिक्चर्स भी ऐड करूँगा, वैसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ कई चीज़ों की मान्यताएं हैं इसी प्रकार से और काफ़ी खूबसूरत जगह है। इस पीपल के पेड़ के साथ में ही लगी हुई है एक बावली, एक कुआं है जो कि सामने नल दिख रहा है आपको, वो भी दिखाएंगे। ये देखिए जो अभी नल दिख रहा था ना, वो उसका पानी इसी कुएं से आ रहा है। बताते हैं कि गुरुदेव ने यहाँ से पानी निकाला था और अब तो फ़िलहाल इसे सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से ढक दिया गया है। और यहाँ का एक और मुख्य आकर्षण और मान्यता वाला सरोवर है, नानक सरोवर है ये। चलिए आपको दिखाते हैं इसे पास से जितना संभव हो सकता है। इस समय हम नानक मता साहिब के अजायब घर में, यहाँ सिख संप्रदाय से संबंधित कई प्रकार की आकर्षक और इतिहास से भरपूर कला चित्रों को लगाया गया है, जहाँ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं, मुगल काल के समय से लेकर सभी टाइम में सिख समाज द्वारा दिए गए बलिदान, त्याग। और इस चित्र को देखिए, इसमें गुरु तेग बहादुर जी के शहादत को दिखाया गया है कि कैसे मुग़ल बादशाह के क्रूर अत्याचार को झेलते हुए वो शहीद हुए थे, पर उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया था। बहुत ही सुंदर कृतियाँ और पौराणिक कृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। सिख समाज, सिख संप्रदाय की पूरी गाथा आपको इस अजायब घर में मिल जाएगी जब भी आप नानक मते आएँ। और अगर कोई कहना चाहता है कि सिख संप्रदाय के बारे में, सिख समुदाय के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ आइएगा। यहाँ से आपको सिख समाज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे आपको वाकई में पता चलेगा कि सिख समुदाय कितना ही महान समुदाय है। हिंदुस्तान के ही अंदर नहीं, विश्व के अंदर इनके त्याग के बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम ही होगा। और मैं फ़िलहाल तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहता था कि आप लोगों को भी इसको दिखाऊं, बताऊं।
इसलिए मैंने स्पेशली बोला। वैसे यहाँ कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी देखें। ये पेंटिंग्स नहीं हैं, ये कहानी है उस समाज की जिसने अपनी वीरता से यहाँ इतिहास लिखा है, अपने बलिदान से इतिहास लिखा है। ये कुछ स्कॉलर्स और कुछ देशभक्त सिख समाज से, जो कि आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक एक करके आपको दिखाने की। शायद आपको अभी दिखाई गई तस्वीरों में से तो एक आध को ही जानते हो, पर जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ उसे तो लगभग हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की जेल के दौरान की तस्वीर है, और इस नीचे वाली भी तस्वीर को लगभग हर सच्चा देशभक्त जानता होगा। ये उधम सिंह जी की तस्वीर है, इनके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी बच्चा इन दो तस्वीरों को नहीं जानता होगा, जो देशभक्ति की भावना अपने हृदय में लिए हुए होगा। तो ये सिख संप्रदाय के नवीनतम बलिदानों में से, क्रांति के दौरान के बलिदानों में से आए हुए चेहरों को दिखाता है। और वाकई में मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप पीलीभीत, खटीमा या चंपावत आते हैं तो नानक मत्ता साहब आइए। और नानक मत्ता साहब आते हैं तो अगर नहीं आपको पता चल रहा है कहाँ पे है तो पूछ कर आइए प्लीज़। इस अजायब घर में ज़रूर आइए, आपको वो जानकारियाँ मिलेंगी सिख संप्रदाय के बारे में जो शायद आपको गूगल, नेट या कोई और चीज़ नहीं दे सकती। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीर केवल लड़ाई या समाज से ही नहीं, देखिए कारगिल युद्ध के दौरान बलजीत सिंह जी जो फील्ड रेजिमेंट थे उनके बारे में भी, नवाबगंज से ही थे, बरेली ज़िले में पड़ता है, उनकी भी तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। काफ़ी लड़ाइयों की तस्वीरें भी हैं जो लड़ी गई देश हित में। ये देखिए, इसका मैं कंटेंट भी आपको दिखाना चाहूँगा। मुगलों के समय में बहुत अत्याचार था जिनके खिलाफ सिख संप्रदाय ने डटकर मुकाबला किया। चलिए अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, और मैं एक बार जाते जाते आपको इस अजायब घर की खूबसूरती तो दिखाना ही चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ तस्वीरों को व्यवस्थित किया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। चलिए दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा अब आपसे लेता हूँ विदा, और अब हम मिलेंगे अगले डेस्टिनेशन पे।